इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि गंगा नदी में अगर डूबने लगेंगे तो क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप गंगा नदी के किनारे जाएंगे क्यों? क्यों जाएंगे? अगर बाढ़ आ गया है तो नदी किनारे ना खुद जाएंगे और ना किसी छोटे बच्चे को जाने देंगे। कोई अगर बच्चा जा भी रहा है तो उसको है सो मना करेंगे कि पानी नदी में ज़्यादा आ गई है, हमको है सो दूरी बना के रखना है। हम जाएंगे वहाँ पे? मेरी आवाज़ जा रही है पीछे तक? जा रही है, सुनाई दे रही है ना? चलिए ठीक है। आज हम लोग, ठीक है, आज शनिवार को फिर हम सभी लोग हैं सो गैलरी में इकट्ठा हुए हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ नई चीज़ों को है सो जानने के लिए। सुरक्षित शनिवार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार को है सो सरकारी विद्यालय में है सो सुरक्षित शनिवार को मनाना है सो मस्ट किया गया है। यह इसलिए किया गया है ताकि बच्चों में, ठीक है, आपदाओं से बचने का हुनर है सो सीखा जा सके जी। आपदाओं से, कोई भी आपदा आता है तो अचानक आता है ना, कि बोल करके आता है? अचानक आता है, तो उससे है सो बचने का है सो हम लोगों को है सो तैयारी शुरुआत से ही है सो करना है। तो इसी के लिए आज के दिन हम लोग है सो मैंने एक क्लास और लिया था, बाढ़ से बचने का उपाय आप लोगों को बताया था ना? ठीक है, तो पहले हम कुछ पूछेंगे और हम आप जानना चाहेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ याद है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम कुछ नई चीज़ों को आप लोगों को है सो बताएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बाढ़ से बचने के लिए, ठीक है, जिन लड़कियों को आता है वो हाथ उठाएंगी और बताएंगी कि बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। एक एक पॉइंट बोलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कस के बोलिए। हाँ चलिए, बाढ़ से बचने का एक उपाय बताइए तो, जो मैंने पिछले क्लास में बोला था। ऊंचे स्थान पे जाएंगे। बहुत अच्छा, ताली हो जाए, बैठ जाइए। चलिए और कोई? हाँ बोलिए, क्या नाम है? काजल कुमारी। बाढ़ से बचने के लिए क्या किया जाता है? बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर जाएंगे और बाढ़ को जो बालू वाला बोरा है उससे घेरेंगे ऊंचे करके, और ज्यादा बाढ़ आएगा तो फिर दूसरा स्थान पे भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, यानी सुरक्षित स्थान पे है सो चले जाएंगे। और कोई? और कोई? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। चलिए बताइए सोनी कुमारी। हाँ, ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए और काम की कागज ये सब भी साथ में लेकर जाना चाहिए। अच्छा, जरूरी दस्तावेज को हम लोग अपने साथ ले जाएंगे। जरूरी दस्तावेज, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे सुरक्षित ले जाएंगे। खाना का सूखे सामान भी लेके जाना चाहिए। बहुत अच्छा, ताली हो जाए। और कोई? और कोई? हाँ बोलिए। सबको बंद कर देना चाहिए। सबको सब चीज इम्पोर्टेंट सामान रहता है लेकर ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए, शुद्ध स्थान पे। बहुत अच्छा, ठीक है। इन्होंने बोला बाढ़ अगर आ जाती है गाँव में या घरों में तो हम लोग बिजली का जो भी है सो कनेक्शन है उसको ऐसा काट देंगे ताकि किसी को करंट ना लगे। ठीक है, पानी में तो करंट फैलता है ना, तो हम लोग है सो करंट को है सो ऑफ कर देंगे या उससे दूरी बना लेंगे। ठीक है, उससे दूरी बना लेंगे। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे और नई चीज़ों को है सो जानते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि पहला क्लास में हम जो कुछ भी सिखाए थे आप लोग सीखे थे, तो आज हम कुछ और चीज़ बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, बिहार जो हमारा है ना, बिहार में है सो कुछ नदियों का नाम बताइए। बिहार की कुछ नदियों को एक एक करके हाँ बोलिए। कोसी नदी, गंगा, ठीक है, गंडक, ठीक है, और नहीं, ये हमारे नर्मदा नहीं है। और कोई? सतलज भी नहीं है। बिहार का केवल नदी हमको जानना है जी, बिहार का नदी। ठीक है, गंगा बोला, कोसी बोला, गंडक बोला, ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, ताप्ती भी नहीं है। ये सब भारत की नदियां हैं, ये सब भारत की नदियां हैं, लेकिन भारत की नदियां हैं। बिहार में देखिए 8-10 नदियों का नाम तो हमको पता होना चाहिए। सुनिएगा गौर से। कोसी हो गई, कमला हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गया, ये सारा का सारा है सो आपका है सो नदी है। बूढ़ी गंडक हो गई, ये सारा का सारा बिहार का नदी है। तो बिहार में बहुत नदी बहता है और बरसात में नदियों में जब जल अत्यधिक मात्रा में आ जाता है तो वही है सो अगल बगल के गाँव में है सो फैल जाता है, समतल मैदान में है सो फैल जाता है। और जो भी गाँव में रह रहे हैं, समतल स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ पे है सो बाढ़ आ जाता है और उनको है सो उस जगह को छोड़ करके है सो जाना पड़ जाता है। यही ना होता है बाढ़ में। किराए पर सुराय में आप लोग रहते हैं तो यहाँ पे अगर पिछले इलाके में आ जाता है तो वहाँ के लोगों के लिए है सो उठ करके इधर आते हैं कि नहीं आते हैं ऊंचे स्थान पे। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बाढ़ अगर आता है और अगर आप
अगर आपका घर, ठीक है, पहला है कि अगर आपका घर मिट्टी का बना हुआ है तो अगर आपको पता है कि इस एरिया में बाढ़ आ रहा है तो आप है सो वहाँ पे है सो ठोस मजबूत घर बनाया करें। मिट्टी का घर बाढ़ में जल्दी बह जाता है, लेकिन जो आपका है सो कंक्रीट का, सीमेंट का घर जो बना होता है वो है सो मजबूत होता है। तो घर जब भी बनाए मजबूत बनाएं ताकि बाढ़ जैसी आपदा को वो झेल सके, पहला चीज़। दूसरा, बाढ़ अगर आपको पता चल जाता है कि बाढ़ रेडियो से या फिर टेलीविज़न से आपको पता चल जाता है कि हाँ बाढ़ आने वाली है, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रखें। अपना जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सामान है कीमती, खाने पीने का कुछ, पीने का कुछ पानी का बोतल हो गया या फिर खाने का कुछ सूखा पदार्थ हो गया, उसको एक पोलोथीन में कर करके है सो उसको अपने पास रखे रहें, ठीक है, ताकि है सो अगर हमको कहीं जाना पड़े तो हमको किसी से कुछ मांग के खाना नहीं पड़े। तीसरा, अपने पास एगो है सो स्पेशल किट रखेंगे। उस किट में है सो कुछ दवाइयाँ हो गई, ठीक है, एक रस्सी हो गया, एक टॉर्च हो गया, रात में अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक माचिस हो गया, एक मोमबत्ती हो गया, ये सारा का सारा चीज़ उस किट में है सो रखे रहेंगे ताकि है सो हम है सो उसका है सो उपयोग कर सकें, ठीक है, हमको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, हम मदद कर सकें। हमको वो बनना है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, खुद की भी जान बचाएं और दूसरों की भी जान बचाएं। इस प्रकार हमको है सो आत्मनिर्भर है सो होना है। तो इन बेसिक चीज़ों को है सो आपको है सो एकदम याद रखना है। और अच्छा, एक और बात बताइएगा, गांव देहात में बांस होता है, केला होता है, हाँ, तो मटका होता है, बस। तो आपको है सो ज़्यादा कुछ नाव की भी आवश्यकता नहीं है। खटिया होता है, हाँ, तो जुगाड़ू टेक्नोलॉजी से आप है सो अगर फंस गए हैं बाढ़ में तो इन सारे चीज़ों से भी आप है सो एक छोटा सा है सो बचने का उपाय है सो कर सकते हैं। एक खटिया लेते हैं और चारों पौवा पे, ठीक है, घड़ा को उल्टा कर करके है सो बांध देंगे, ठीक है, उस घड़ा को उल्टा कर करके बांध देंगे। तो घड़ा को अगर उल्टा करके पानी में डालिएगा तो वो डूबता है या ऊपर रहता है? ऊपर रहता है। तो चारों खटिया पे अगर अच्छा बड़ा बड़ा मजबूत है सो घड़ा अगर आप बांध देंगे तो आप है सो उसके सहायता से भी आप है सो आराम से, जो भी बीमार है, छोटा बच्चा है, उसको आराम से है सो जहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र है उससे निकाल करके सुरक्षित स्थान पे, दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, है कि नहीं अच्छा व्यवस्था। दूसरा, केला का जो थंब होता है ना, वो पानी में डूबता है? हाँ, 3 4 5 6 केला के थंब को आपस में रस्सी से अच्छा से बांध दिए और उस पर भी जो छोटा बच्चा है या महिलाएं हैं उनको आराम से, या लड़कियां हैं जो तैर नहीं सकती हैं उनको उस पर बैठा करके, जिनको तैरने आता है वो पकड़ करके उसको है सो एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित स्थान पर ले आ सकते हैं। ये बहुत अच्छा। बाँस पानी में डूबता है? बाँस का भी है सो 10-20 बाँस का है सो मोटा मोटा है सो गट्ठड़ बना लिए और उन सारे बाँसों को है सो आपस में बांध दिए। और बाँस का भी है सो एक टेम्पोररी छोटा सा है सो साधन, नाव जैसा साधन बना लिए और उसकी सहायता से भी बाढ़ वाले क्षेत्र से है सो हम सुरक्षित स्थान की ओर है सो जा सकते हैं। हमारे अगल बगल बहुत सारा चीज़ है। दूसरी बात, आप लोग पानी पीते हैं तो प्लास्टिक का बोतल होता है? हाँ, तो प्लास्टिक का बोतल का अभी हमने कहा था कि 10-10 प्लास्टिक का बोतल को आपस में कैप के साथ उसको बंद कर देंगे, खाली प्लास्टिक की बोतल को कैप के साथ, और 10-10 प्लास्टिक के बोतल को है सो हम बांध करके उसको है सो छोटा छोटा बंडल बना लेंगे और उन सारे बंडलों को फिर से एक बार है सो आपस में बांध देंगे, ठीक है, लंबे। और उस पर भी आप चाहें तो उसको अगर आप चाहें तो लाइफ जैकेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डूबिएगा नहीं, लाइफ जैकेट के साथ 4-5 है सो बंडल आगे और 4-5 बंडल है सो पीछे, ताकि है सो हमारा सर पानी में ना जाए और आप आराम से है सो बच सकते हैं। तैरने नहीं आता है तो कोई आएगा फिर आपको है सो बचा लेगा। तो इस प्रकार हम लोग बाढ़ से बचने का है सो उपाय है सो आराम से कर सकते हैं और अपने जीवन को है सो हम लोग है सो सुरक्षित कर सकते हैं। और कुछ जानना चाहेंगे या आप लोग कुछ और पूछना चाहेंगे बाढ़ से? अगर आप बाढ़ के विषय में पता है, बाढ़ बिहार में आपका जो है बाढ़ जो है आपका है सो लगभग 28 जो जिला है वो बाढ़ से आपका है सो प्रभावित है। 28 जिला जी, 28 जिला है सो आपका है सो बाढ़ से है सो प्रभावित होता है। और हर साल बिहार में है सो आपका है सो बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आपका है सो आता है। तो उससे बचने का हम लोगों को उपाय है सो करना है और हमको हमेशा हम उपाय उससे बचने के लिए सो कोशिश करते रहना कि हम उससे बच सकें। हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना है, हमेशा अपने आप को उससे प्रिपेयर है